आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने मध्वाचार्य का जो जगत विचार है उसे पेश करने की कोशिश है। मध्वाचार्य जो है वो शंकराचार्य के दर्शन को और रामानुजाचार्य के दर्शन को जगत के संबंध में जो उनकी व्याख्या है उसको अस्वीकार करते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं कि ईश्वर के साथ साथ जगत की भी सत्ता है, यानी प्रकृति की सत्ता को स्वतंत्र रूप से मानते हैं। अगर हम देखें शंकराचार्य का दर्शन देखें तो शंकराचार्य कहते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है और जगत को वो व्यवहारिक रूप से ही सत्य मानते हैं बस। यानी जगत जो है वो केवल व्यवहार की दृष्टि से सत्य है और वो एक प्रकार से विवर्त है, आभास रूप है। जैसे हमें रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ता है वैसे ही जगत की सत्ता है। जगत जो है वो व्यवहारिक दृष्टि से ही सत्य है। सत्ता जो है पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एकमात्र ब्रह्म की है। इसीलिए उनका जो दर्शन है वो अद्वैतवाद कहलाता है, जिसमें सत्ता दो नहीं है बल्कि एक सत्ता है, इसलिए अद्वैत है। क्योंकि द्वैत माने दो होता है और आ लगा देते हैं अद्वैत तो एक हो जाती है। तो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता का मतलब है कि ये जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक सत्ता उसे ब्रह्म की है। तो फिर ये जगत क्या है? तो उन्होंने बताया शंकराचार्य ने कि जगत जो है वो मायाजन्य है। यानी माया क्या है? वो ईश्वर की ब्रह्म की एक शक्ति है और ब्रह्म अपनी शक्ति का उपयोग करता है और फिर माया जो है वो ब्रह्म को ही जो है वो जगत के रूप में प्रतिबिंबित कर देती है। इसलिए ये जगत जो है वो प्रतिबिंबित रूप है, ये वास्तविक रूप में सत्य नहीं। ये शंकराचार्य बताते हैं ये जगत मायाजन्य है। ये जो हमारा शरीर है ये भी माया से ही निर्मित है और माया क्या है? वो ब्रह्म की एक शक्ति है और ब्रह्म अपनी शक्ति का उपयोग करके जो है वो खुद जो है वो इस संसार को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म की जो सत्ता है यानी जगत की दृष्टि से देखा जाए तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो जाएगी। यानी ब्रह्म ही निमित्त कारण भी है और ब्रह्म ही उपादान कारण भी है। तो एक तरह से अभिन्न निमित्तोपादान कारण की जो बात आ रही है शंकराचार्य के दर्शन में, उसका मतलब ये होता है कि ब्रह्म ही की शक्ति है माया और माया शक्ति का उपयोग ब्रह्म के द्वारा किया जाता है। तो जब ब्रह्म के द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो उपयोग करने का मतलब है कि निमित्त कारण। जैसे अगर हम मान लिए कि रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने वाले की जो सत्ता है वो निमित्त कारण के रूप में है, और अगर हम आटे की बात करें तो वो उपादान कारण है, वो मूल पदार्थ है जिससे कि रोटी बनाई जाएगी। तो इस तरीके से ब्रह्म ही निमित्त कारण भी हो जाता है और ब्रह्म ही उपादान कारण भी है इस जगत का। कैसे? क्योंकि जो माया है वो ब्रह्म को ही प्रतिबिंबित करती है, तो ऐसे में ही ब्रह्म ही उपादान कारण भी हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म का ही किसी दूसरे रूप में वो चित्रण कर देती है जो जगत के रूप में हमें सत्ता दिखाई पड़ती रहती है। इसलिए शंकराचार्य के दर्शन में जगत का निमित्त कारण भी ब्रह्म है और जगत का उपादान कारण भी ब्रह्म है, और ऐसा है कि वो अभिन्नता की स्थिति पाई जाती है, वो भिन्न भिन्न नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि शंकराचार्य के दर्शन में ये जगत जो है व्यवहारिक रूप से सत्य है, बस वास्तविक रूप में केवल ब्रह्म की ही सत्ता है। अब हम आते हैं रामानुज के दर्शन में। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि वो तीन प्रकार की सत्ताओं को मानते हैं, इसीलिए विशिष्ट अद्वैतवाद के समर्थक हैं वो, जिसमें वो ईश्वर की सत्ता को भी मानते हैं, जीव की सत्ता को भी मानते हैं और आपके जगत की यानी जड़ पदार्थ की सत्ता को भी मानते हैं। इसलिए चित और अचित, अचित माने जो चीज़ चेतन नहीं है, जैसे जड़ पदार्थ है उनको चेतन नहीं इसलिए अचित कहा जाता है, और चित सत्ता जो कि आत्मा की सत्ता है। तो वो ये बताते हैं कि आत्मा भी यानी जीव की सत्ता भी सत्य है और जगत की यानी जड़ पदार्थ की सत्ता भी सत्य है और ईश्वर की भी तीन प्रकार की सत्ताएं हैं। बस अंतर ये है कि ये जो जीव हैं यानी चित और अचित जो हैं वो ईश्वर पर ही निर्भर होते हैं, अपनी सत्ता के लिए स्वतंत्र नहीं होते, विशेषण रूप में होते हैं। विशेषण रूप का मतलब ये होता है जैसे चीनी के अंदर मिठास होती है उसकी विशेषता होती है, उसी तरीके से बस ये सत्ता का मान सकते हैं कि जो ईश्वर की सत्ता है वो इन पर निर्भर नहीं है चित अचित पर, बल्कि चित और अचित अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर ही निर्भर हैं। जैसे कि विशेषण की सत्ता जो है विशेष पर निर्भर होती है, विशेष की ही विशेषता विशेषण के द्वारा बताई जाती है। तो इस प्रकार से रामानुज के दर्शन में जगत की सत्ता को तो माना गया है क्योंकि वो अचित की सत्ता को मानते हैं, लेकिन मध्वाचार्य कहते हैं कि जिस रूप में रामानुज ने माना है उस रूप में जगत की सत्ता जो जड़ पदार्थ की सत्ता है वो वास्तविक नहीं है, कि वो तो वो निर्भर हो जाएगी ना। तो ऐसे में अगर हम रामानुज के दर्शन को देखें तो रामानुज जो कहते हैं कि ईश्वर की जो सत्ता है वो ईश्वर जगत की उत्पत्ति के लिए निमित्त कारण है और उपादान कारण भी वही हो जाता है, यानी ईश्वर ही उपादान कारण भी बन जाता है। लेकिन उपादान कारण बनने में क्या होता है कि वो अचित को
अन्य रूप में प्रकट करता है। जो अचित की सत्ता है वो क्योंकि विशेषण के रूप में है और वो उसी ईश्वर पर निर्भर है, तो ईश्वर जो है वो अचित का उपयोग करके इस जगत को प्रकट करने का काम करता है। तो ये जगत जो है वो ईश्वर का प्रकटीकरण है, मतलब ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। जीव के कर्मों का फल प्रदान करने के लिए ईश्वर के द्वारा इस संसार की रचना की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वर तो निमित्त कारण हो ही जाता है, कहीं ना कहीं उपादान कारण भी है, लेकिन विशेषता केवल इतनी है कि जो भी विकार पैदा होता है वो ईश्वर में पैदा नहीं होता, उसके विशेषणांश में परिवर्तन होता है। यानी जो विशेषण है वो भी निर्भर ईश्वर ही पे है, क्योंकि वो विशेषण है तो ईश्वर का ही वो अंश है। बस ये है कि उसकी ये भी एक स्वतंत्र सत्ता कहीं ना कहीं होती है, वो बस पर निर्भरता की बात रहती है कि उनकी अपनी कोई एक स्वतंत्र सत्ता नहीं है चित और अचित की। तो ऐसे में जीव और चेतन, यानी जो जीव की सत्ता यानी चेतन की सत्ता और जड़ यानी अचित की सत्ता जो है वो ईश्वर पर निर्भर है। और जो ये संसार हमको दिखाई पड़ रहा है ये अचित में परिवर्तन हो जाता है ईश्वर के द्वारा। इस अचित में यानी जड़ पदार्थ में, प्रकृति कह लें, इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है तो संसार हमको नजर आता है। लेकिन इस विकार का प्रभाव जो है वो ईश्वर के ऊपर नहीं पड़ता है। ईश्वर की सत्ता इस विकार से रहित हो जाती है, इसी रूप में विशिष्ट है वो ईश्वर, क्योंकि ईश्वर इन चित और अचित को आश्रय प्रदान करता है, क्योंकि विशेषण की सत्ता तो विशेष्य पर ही निर्भर होती है। तो ये रामानुजाचार्य का मतलब दर्शन है। जबकि मध्वाचार्य इसकी आलोचना करते हैं, वो बताते हैं कि क्या कहते हैं, शंकराचार्य के दर्शन में जो जगत की सत्ता है उसको प्रातिभाषिक माना गया है, विवर्त रूप में माना गया है, प्रतिबिंब के रूप में माना गया है, तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं वो। और रामानुज के दर्शन में एक प्रकार से कहीं ना कहीं निर्भरता पाई जाती है, क्योंकि अचित जो है वो विशेषण रूप होता है और ईश्वर पर ही निर्भर होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निर्भरता आ रही है। जबकि मध्वाचार्य जो है वो मानते हैं कि प्रकृति की सत्ता जो है, यानी जो अचित की सत्ता है जिसको हम प्रकृति उन्होंने कहा है, उसकी एक स्वतंत्र सत्ता होती है और ईश्वर की भी सत्ता होती है। ईश्वर जो है वो प्रकृति के माध्यम से इस संसार को प्रकट करता है, यानी ईश्वर निमित्त कारण है और उपादान कारण प्रकृति है, और ये दोनों ही सत्ता जो हैं वो वास्तविक सत्ता होती है। इसीलिए उनके दर्शन को देखेंगे, मध्वाचार्य के दर्शन को, वो द्वैतवाद के समर्थक हैं। द्वैतवाद का मतलब है कि सत्ता दो है, जबकि शंकराचार्य के दर्शन में सत्ता एक है, यानी एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। जबकि रामानुज के दर्शन में तीन सत्ताओं को माना गया है, यानी ईश्वर की सत्ता है, चित्त की सत्ता है, अचित की सत्ता है। और जो चित्त अचित हैं ये अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर निर्भर होते हैं, कहीं ना कहीं उसके विशेषण रूप में स्थापित हो जाते हैं, लेकिन उनकी सत्ता को स्वीकार किया। लेकिन मध्वाचार्य कहते हैं कि बात यह नहीं है, जगत एकदम वास्तविक रूप से सत्य है, क्योंकि जगत की हमको प्रतीति होती है और जिसका हमको प्रत्यक्ष दर्शन होता है वो चीज़ सत्य होती है। उसको अपनी आँखों से देख रहे हैं इस संसार को, तो जो चीज़ें हमें आंखों से दिखाई पड़ती है, जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो चीज़ें सत्य होती हैं। इसी तरीके से वो अर्थ क्रियाकारत्व को भी स्वीकार करते हैं, यानी जैसे लोहा है तो लोहे से हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उसके अंदर अर्थ क्रियाकारित्व होता है, यानी कुछ करने की क्षमता उस लोहे में होती है, यानी लोहे का उपयोग हम विभिन्न रूप में कर सकते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी रूप में परिवर्तित हो जाने की क्षमता होती है। तो वो जो सत्य का लक्षण दो ही रूप में स्थापित करते हैं मध्वाचार्य, कि जिस चीज़ का हमको प्रत्यक्ष दर्शन होता है, हो सकता है, वो चीज़ सत्य है, और जिस चीज़ के अंदर अर्थ क्रियाकारित्व होता है, यानी हम उस चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि गन्ने से चीनी बनती है, चीनी का विविध उपयोग हो सकता है, दूध का कई क्षमताएं होती हैं, उससे दही भी बनती है, घी भी बनता है, तो वो कई रूप में वो अपनी क्रियाओं को सिद्ध करता है, अपनी जो उसकी क्षमता है उसको वो कई रूपों में प्रकट कर देता है। तो इसलिए अर्थ क्रियाकारित्व देखेंगे तो उसको भी सत्य का लक्षण मानते हैं। तो मध्वाचार्य कहते हैं कि ये जो जगत है, जो अचित की सत्ता है, ये ईश्वर से स्वतंत्र है, इसलिए द्वैतवाद के समर्थक हैं। तो द्वैतवादी जो मतलब दर्शन है वो मध्वाचार्य के उसमें देखा, वो अद्वैतवाद के हैं, वो विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते हैं रामानुज। जबकि मध्वाचार्य का दर्शन द्वैतवादी है, जिसमें कि वो ईश्वर की सत्ता को भी मानते हैं और साथ साथ में जगत की सत्ता को भी वास्तविक मानते हैं। हमें जैसा ही संसार दिखता है वास्तविक रूप में सत्य है। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ताकि जो भी प्रतियोगी हैं वो अपने हिसाब से भी देख लें। देखिए मध्वाचार्य का दर्शन है, जगत विचार है जैसे वो, तो शंकराचार्य का खंडन वो कर देते हैं। आपको बताया रामानुज का भी खंडन कर दिया उन्होंने इसी तरीके से। देखिए कि वो रामानुज जो है वो ब्रह्म जगत को जो है यानी ब्रह्म को ही मानते हैं कि ब्रह्म ही निमित्त कारण भी होता है और ब्रह्म ही उपादान कारण भी हो जाता है, क्योंकि जो अचित है वो ईश्वर पर ही विशेषण रूप में स्थापित होता है। तो ये बातें आपको देखने को मिलती है। अब मध्वाचार्य को देखिए तो वो ईश्वर के साथ साथ उपादान कारण, यानी ईश्वर के साथ साथ उपादान कारण असंगत है। यानी मध्वाचार्य कहते हैं
कि ईश्वर को हम उपादान कारण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, बल्कि जो उपादान कारण है वो प्रकृति है, उसकी स्वतंत्र सत्ता होती है। ईश्वर प्रकृति के माध्यम से उसकी अध्यक्षता में ये संसार प्रकट होता है, यानी प्रकृति की सत्ता एक स्वतंत्र रूप में है, इसीलिए तो द्वैतवाद के समर्थक हैं वो। फिर देखिए आगे यहाँ पर है कि शंकराचार्य ने अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप में अभी आपको स्पष्ट किया माना है वो, जबकि रामानुज जो है निमित्त उपादान कारण दोनों के रूप में स्वीकार करते हैं कि जगत जो यानी जगत का जो निर्माण हुआ है उसके निर्माण में ब्रह्म की सत्ता निमित्त कारण के रूप में भी है और वो उपादान कारण भी है। फर्क इतना है कि जो उपादान कारण है अचित तत्व वो ब्रह्म का ही विशेषणांश है, इसमें ही परिवर्तन होता है, विशेषण में परिवर्तन होता है, क्योंकि अचित और अचित ईश्वर पर ही निर्भर होते हैं। जबकि मध्वाचार्य के दर्शन में देखिए तो ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं और प्रकृति को उपादान कारण मानते हैं और बताते हैं कि ब्रह्म की अध्यक्षता में ही, ईश्वर की अध्यक्षता में ही प्रकृति जो है वो इस जगत को प्रकट करती है। तो ये बात देखने को मिलती है। फिर देखिए आगे है, जगत का प्रतिपादन करते हैं, जो कि मध्वाचार्य बताते हैं जगत को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जब वो खंडित कर देते हैं तो उसको जगत की सत्ता को सिद्ध करते हैं। तो वो सिद्ध क्या करते हैं, वही बात बताई कि जो अनुभव का विषय है वो सत्य है, क्योंकि जगत हमको दिखाई पड़ता है, उसकी अनुभूति होती है। तो जिस चीज़ की भी अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वो चीज़ सत्य होती है। तो इसी तरीके से फिर अर्थ क्रियाकारित्व की बात भी करते हैं। ये भी सत्य का एक उन्होंने मानक माना है, क्योंकि जगत के पदार्थों के अंदर अर्थ क्रियाकारित्व देखा जाता है। हम दूध का इस्तेमाल कई रूपों में कर सकते हैं, उसकी क्रिया कारित्व जो है कई रूपों में दूध जो है वो अपने को प्रकट करता है। हम दही भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो संसार के पदार्थों में अर्थ क्रियाकारित्व की भी होता है, यानी जो विशेषता उस पदार्थ की होती है वो अपनी विशेषता को वो पूर्ण कर देता है। हम उसका इस्तेमाल उस रूप में कर सकते हैं। हम सोने का इस्तेमाल कई रूपों में कर सकते हैं, हम कंगन बना सकते हैं, हम सिक्का बना सकते हैं सोने का। इसीलिए मिट्टी का इस्तेमाल कई तरह के बर्तन बनाने में किया जा सकता है। तो उसका कहीं ना कहीं अर्थ क्रियाकारित्व होता है, यानी वो क्षमता होती है जो हम चाहते हैं कि मिट्टी से जो चीज़ बना ले तो हम बना सकते हैं, जैसा बर्तन चाहें तो वैसा बर्तन बना सकते हैं। तो ये एक पदार्थों में होती है चीज़, ये भी बताते हैं, मध्वाचार्य सिद्ध करते हैं। फिर साथ में वो सत्ता त्रय का खंडन कर देते हैं। मध्वाचार्य बताते हैं कि शंकराचार्य के दर्शन में जो 3 प्रकार की सत्ताएं हैं कि पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता, तो इसमें वो व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। बस व्यवहारिक सत्ता मतलब वो मानते हैं कि जगत जो है वो मतलब व्यवहारिक रूप में वो मानते हैं ना। शंकराचार्य कहते हैं कि ये केवल व्यवहारिक सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं, वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म की है। लेकिन वो कहते हैं कि जो व्यवहारिक सत्ता है वही वास्तविक सत्ता है, यानी जगत जो है ये प्रकृति का ही एक अभिव्यक्त रूप है। ईश्वर की अध्यक्षता में इस प्रकृति ने खुद को प्रकट किया है, यानी ईश्वर निमित्त कारण है और वो उसको इस संसार को प्रकट करने के लिए प्रकृति की आवश्यकता होती है। और ईश्वर की इच्छा के हिसाब से ही वो जो अचित तत्व है, जो प्रकृति है, वो जगत के विभिन्न पदार्थों में वो चीज़ परिवर्तित हो जाती है। तो ये बात आती है। तो वो कहते हैं कि जो पारमार्थिक सत्ता है, जैसा कि उन्होंने बताया है, शंकराचार्य ने बताया है कि जो पारमार्थिक सत्ता है वो एकमात्र ब्रह्म की है, तो उसको स्वीकार नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर वो बताते हैं कि ज्ञान का विषय, मतलब जो ज्ञान का विषय है वो खंडन कर देते हैं ना, ये वो पारमार्थिक सत्ता का खंडन करते हैं मध्वाचार्य। वो कहते हैं कि अगर हम ब्रह्म को ही मानेंगे कि ब्रह्म ही पारमार्थिक दृष्टि से सत्य है, तो ब्रह्म को हम जान नहीं सकते हैं ना, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो चीज़ जानी नहीं जा सकती, अनुभव नहीं आ सकती है, उसको हम मानेंगे नहीं, क्योंकि वो 2 मानक रखते हैं। एक मानक रखते हैं कि जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष होती है, अनुभूत होती है, उसी को सत्य माना जा सकता है। जगत अब पहाड़ है, नदी है, हमको दिखाई पड़ रही तो उसकी सत्ता वास्तविक है। लेकिन हम ब्रह्म को कैसे जानेंगे? तो जो हम कह रहे हैं कि पारमार्थिक रूप से ब्रह्म की सत्ता है, तो उसका हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखें आप कि जो ब्रह्म की सत्ता को माने उसका ज्ञान संपन्न या अर्थ क्रिया कारित्व भी नहीं है, क्योंकि हम जब ब्रह्म को उसका ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर सकते तो हम ये भी नहीं देख सकते कि ब्रह्म ने ही खुद को जो है वो इस प्रकट किया है संसार के रूप में, क्योंकि हम ये जान नहीं सकते। क्योंकि अर्थ क्रिया कारित्व तो तब जानेंगे जब उसका कहीं ज्ञान होगा हमको। तो ज्ञान ही इसलिए हम मानेंगे कि वो रूप रस विहीन की बात आती है। ब्रह्म के का कोई रूप नहीं, निराकार है, रस विहीन है, अज्ञेय है, कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसे में ब्रह्म को पारमार्थिक दृष्टि से शंकराचार्य कहते हैं कि जो 3 सत्ताएं हैं उसमें जगत व्यवहारिक रूप से सत्य है और प्रातिभाषिक सत्ता भी शंकराचार्य मानते हैं। जैसे भ्रम हो जाता है हमको, भ्रम का मतलब है जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमको सांप दिखाई पड़ रहा है, जबकि वहाँ रस्सी है। वो अब रस्सी सांप के रूप में कुछ समय के लिए प्रकट हो जाती है। हम रेगिस्तान में जा रहे हैं, वहाँ हमको जल दिखाई पड़ता है। तो जो भ्रम और जो आभास हमको नज़र आता रहता है वो कुछ काल के लिए होता है, उसकी सत्ता वास्तविक नहीं होती। स्वप्न में हम जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो कुछ समय तक के लिए होती हैं, इसलिए वो प्रातिभाषिक सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते हैं।
यानी शंकराचार्य, और न ही व्यवहारिक सत्ता को मानते हैं, लेकिन वो पारमार्थिक सत्ता को वास्तविक सत्ता मानते हैं शंकराचार्य। जबकि मध्वाचार्य जो हैं वो इसका खंडन कर देते हैं पारमार्थिक सत्ता का, कि ब्रह्म को हम जान नहीं सकते, ब्रह्म के अंदर अर्थ क्रिया कारित्व को भी हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि ब्रह्म का तो ऐसे ज्ञान नहीं होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जगत जो है ब्रह्म का ही प्रतिबिंबित रूप है, जब हम ब्रह्म को जान ही नहीं सकते। तो ये बता रहे हैं। और प्रातिभाषिक सत्ता है तो वैसे ही बता दें कि ब्रह्म रूप है, कभी कभी होती है, उसको भी मध्वाचार्य स्वीकार नहीं करते हैं। तो मध्वाचार्य व्यवहारिक सत्ता को वो मानते हैं, क्योंकि जो ये व्यवहारिक जगत है ये वास्तविक सत्ता है, क्योंकि अनुभव का विषय है, अर्थ क्रिया कारित्व है, संसार की चीज़ों में हमको ज्ञान भी उसका प्राप्त होता है, अर्थ क्रिया कारित्व भी है, क्योंकि जो जगत के विभिन्न पदार्थ हैं वो विभिन्न रूपों में अपने को सिद्ध करते हैं, जो उनकी उपयोगिता होती है। तो इस तरह देखिए, फिर आगे चलते हैं। वो बताते हैं मध्वाचार्य के जो ईश्वर की सत्ता है वो निमित्त कारण के रूप में है, और जो प्रकृति है वो जड़ है, नित्य है और परिणामी है। परिणामी ये है कि हम मिट्टी से बहुत कुछ बना सकते हैं, घड़ा बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, लोहे से हम बहुत सारी चीज़ें उसको ढाल सकते हैं, वो नित्य भी होती है, क्योंकि प्रकृति नित्य है और प्रकृति जड़ होती है। तो इस तरह से ईश्वर और प्रकृति को स्वीकार करते हैं, इसीलिए उनके दर्शन का नाम द्वैतवाद है। वो दो सत्ताओं को स्वीकार करते हैं। अब आइए देखिए, जो प्रकृति है वो ईश्वर की इच्छा की शक्ति, यानी ईश्वर ने अपनी इच्छा शक्ति से ही जो है वो इसे संसार का निर्माण किया है, लेकिन बस कारण इतना है कि ईश्वर की सत्ता निमित्त कारण के रूप में है, और उसको जगत को बनाने के लिए क्या कहते हैं, प्रकृति की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति नहीं होगी तो ये जड़ संसार बनेगा नहीं। लेकिन ईश्वर की अध्यक्षता में ही जो है वो इस पूरे संसार का निर्माण होता है, ईश्वर के माध्यम से ही जगत के विभिन्न पदार्थों का निर्माण किया जाता है। बस कारण यह है कि ईश्वर सत्ता निमित्त कारण के रूप में, जैसे कुम्हार की सत्ता होती है तो अलग अलग प्रकार से वो मिट्टी के द्वारा अलग अलग प्रकार के बर्तन जो है बना दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से है ये कि जो संसार है ये परिणाम तो ईश्वर की इच्छा का ही है, लेकिन ईश्वर की सत्ता केवल निमित्त कारण के रूप में है, और उपादान कारण जो है वो प्रकृति है। इसलिए दो सत्ताओं को मानते हैं वो। तो इसलिए बताते हैं कि वो जो प्रकृति होती है उसको माया और अविद्या कहते हैं, और इसके दो भेद को मानते हैं, जीवाच्छादिका और परमाच्छादिका। जीवाच्छादिका, आच्छादिका का मतलब होता है आच्छादित कर लेना, जैसे कि बादल सूरज को आच्छादित कर लेता है, घेर लेता है। उसी तरीके से जीव के स्वरूप को जो है प्रकृति के माध्यम से उसके स्वरूप को ढक लिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जीव जो है उसका स्वरूप ढक जाता है, यानी माया अविद्या के माध्यम से जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, और परमाच्छादिका में ब्रह्म के स्वरूप का आवरण कर लिया जाता है इस प्रकृति के द्वारा। इसलिए ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रकृति के दो शक्तियों को, दो भेदों को माना है उन्होंने। जीवाच्छादिका जो जीव के स्वरूप को ढक लेती है, और परम क्योंकि ब्रह्म की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, तो परमाच्छादिका यानी परम को आच्छादित कर लेती है, ब्रह्म को आच्छादित कर लेती है, घेर लेती है, उसके स्वरूप को जो है वो प्रकट नहीं होने देती। तो इस तरह से दो रूपों में यानी इस प्रकृति को बताया उन्होंने, इसको माया और अविद्या का है प्रकृति को। तो फिर देखिए वो बताते हैं कि ईश्वर की इच्छा शक्ति से ही प्रकृति जगत रूप में प्रकट होती है। आपको बताया ही कि ये जो पूरा संसार है, ये जो उसमें जितने पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, लेकिन ईश्वर को प्रकृति की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकृति जड़ होती है, नित्य होती है, परिणामी होती है। परिणामी का मतलब ये है कि अलग अलग चीज़ें जो हैं वो जड़ पदार्थ अलग अलग रूप में प्रकट हो सकते हैं, विकार हो सकता है। तो ये बात दिखाई पड़ रही है। फिर देखिए यहाँ पर हम ये जो हमको अहंकार, महत्व, बुद्धि, मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये सब प्रकृति के विकार हैं। जो हमारी बुद्धि है वो भी प्रकृति से ही बनी है। तो इस तरह से दो सत्ताओं को स्वीकार करते हैं, इसीलिए उनके दर्शन का नाम द्वैतवाद है मध्वाचार्य के। तो वो ऐसे रूप में सत्कारवाद को स्वीकार करते हैं मध्वाचार्य। सत्कारवाद का मतलब ये है कि जैसे तिल के अंदर तेल होता है तो तेल पहले से ही होता है, बस उसका अव्यक्त रूप में रहता है, और जब हम उस पर क्रिया करते हैं तिल के ऊपर तो तेल निकल आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर बालू के अंदर तेल नहीं होता है तो हम बालू से तेल नहीं निकाल सकते हैं। तो जो चीज़ अंदर होगी, मौजूद होगी, वही प्रकट रूप में सामने आएगी। यही है सत्कारवाद। यानी तिल के अंदर क्योंकि तेल होता है तो इसलिए वो उससे प्रकट हो जाता है। तो इसलिए सत्कारवाद के समर्थक है मध्वाचार्य, क्योंकि प्रकृति जो है वो अलग अलग रूपों में प्रकट कर देती है। अब जैसे मिट्टी के अंदर क्षमता होती है कि हम उससे अलग अलग प्रकार के बर्तन बना सकते हैं, तो इसलिए सत्कारवाद के समर्थक हैं वो कहते हैं कि हम बालू से तेल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए कि बालू के अंदर तेल होता ही नहीं है, जबकि तिल के अंदर तेल होता है इसलिए वो निकल आता है। इसलिए सत्कार्यवाद के हैं, यानी जो चीज़ किसी पदार्थ के अंदर अगर सत रूप में मौजूद होगी तो वो कार्य के रूप में प्रकट हो सकती है। तेल अगर तिल के अंदर होगा तो वो कार्य के रूप में प्रकट हो जाएगा। इसीलिए सत्कार्यवाद है कि पहले से अव्यक्त रूप में तेल होता है, और जब हम उसको पेरते हैं मतलब उस पर क्रिया करते हैं तो तिल से तेल निकल आता है।
अब इसकी आलोचना देखिए विद्वानों ने किया है, मध्वाचार्य का जो द्वैतवाद है उस पर आलोचना ये किया है कि अगर हम दो सत्ताओं को मान लेते हैं, प्रकृति को ईश्वर को मान लेते हैं, तो उसमें ये हो जाएगा कि ईश्वर की स्वतंत्रता पर प्रभावित हो जाएगी ना, क्योंकि ईश्वर को हम निमित्त कारण रूप में मान रहे हैं। तो जो ईश्वर का स्वरूप है कि वो सर्वशक्तिमान होता है, वो प्रभावित है, उसको तो फिर प्रकृति की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो ऐसे में वो सीमित हो जाता है। फिर अगर हम ये मान लें कि दो प्रकार के पदार्थ हैं, तो जगत का यानी जो प्रकृति है उसका ईश्वर से किस रूप में संबंध है, इसको भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए देखिए वो कहते हैं कि ईश्वर सर्वोच्च सत्ता नहीं रह जाता ना वो, क्योंकि सृष्टि विषयक सामग्री के लिए तो प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ेगा कि अगर जगत ईश्वर की इच्छा का परिणाम है और ईश्वर ने ही जगत को प्रकट किया है, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रकृति की आवश्यकता तो ईश्वर को पड़ेगी। ऐसे में ईश्वर सर्वोच्च नहीं रह जाएगा, वो इस संसार के निर्माण के लिए प्रकृति पर निर्भर हो जाएगा। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं असंगतता आ रही है, यानी जो ईश्वर की सर्वोच्चता है वो प्रभावित हो रही है। इसी तरीके से ईश्वर जो है वो उसकी जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाएगी। और फिर बता रहे हैं कि ब्रह्म और जगत का क्या संबंध है, अगर मान लिया जाए तो उनमें क्या रिलेशन है, किस प्रकार की निर्भरता है, इसको जो है तार्किक रूप में सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए तार्किक तौर पर देखा जाए तो उनका द्वैतवाद जो है वो सिद्ध नहीं हो पाता है। तो ये मध्वाचार्य का दर्शन था, आपके सामने जो है वो स्पष्ट करने की कोशिश किया है। द्वैतवाद के समर्थक हैं, तो फिर किसी विषय पर आपके सामने विचार प्रकट किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।